Welcome back to SHA. Let's solve the problem on differentiation of stationary points. Equation of curve is given, that is y is equal to 4x square plus 9x power minus 2 minus 8. Find the coordinates of stationary points. Stationary points, that means कि इसके दो stationary points हैं. एंड डिटरमन देयर नेचर, और इनकी नेचर फाइंड करनी है. नेचर का मतलब है कि क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमम है. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव तक वर्क करना पड़ेगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. फॉर फर्स्ट मेथड मार्क आप इसको डिफ्रेंशिएट करें इक्वेशन को. डी वाई ओवर डी एक्स, 4 2 8x माइनस 9 2 18x माइनस 3, -8 का डेरिवेटिव 0. इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं 8x माइनस 18/x³. यू नाउ एट स्टेशनरी पॉइंट्स आपका जो डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ग्रेडियंट स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर वो 0 है. सो पुट हेयर 0, 18/x³, दैट इज 8x. नाउ 8x पावर 4 इक्वल्स टू 18. अगर आप यहां तक इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, उसको पुट कर दिया इक्वल्स टू 0 और एक स्टेप सॉल्व कर दिया, तो आपको 1 मार्क वैलिड मेथड का हासिल हो जाएगा, दैट इज M1. नेक्स्ट स्टेज में आपने x के वैल्यूज फाइंड करने हैं. सो x पावर 4 इज 18/8. अगर 18/8 को फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 9/4. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, x पावर 4 स्क्वायर रूट, दैट इक्वल टू प्लस माइनस 3/2. या यहाँ पे आप इसको 9/4 स्क्वायर रूट शो कर दें वन टाइम. अच्छा जी. आफ्टर दैट इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x² इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2. If x² is equal to -3/2, so it is not valid, बिकॉज जब हम एक्सपांड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल हियर. अगेन इफ x² is equal to +3/2, then x is equal to plus minus 3/2 under root, and it will be plus minus 1.22. According to partial marking scheme, आप इसको AWRT कह सकते हैं. AWRT क्या होता है? Answer which rounds to. So therefore we have two values of x. One is plus 1.22 and other value is minus 1.22. इस तरह अगर आप x की करेक्ट वैल्यूज बना लेते हैं तो आपको इसका एक्यूरेसी का 1 मार्क हासिल हो जाएगा. बिकॉज मेथड मार्क के बाद जो वैलिड मेथड होता है वो अप्लाई करें. उसके बाद अगर आपने करेक्ट आंसर बना लिया तो उसके लिए हमेशा आपको एक्यूरेसी का मार्क अवॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन. अब चूंकि
हमें इनके अगेंस्ट y की वैल्यू भी चाहिए ना पॉइंट कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर दैट पर्पस हम x वैल्यूज को ओरिजिनल y कर्व में पुट करते हैं। फॉर x इक्वल्स टू +1.22, देन y इक्वल्स 4 into 1.22 स्क्वायर +9/1.22 स्क्वायर -8। After simplification, here y is 4. For x is equal to -1.22, y is equal to 4 into -1.22 square plus 9/-1.22 square minus 8. Again, y is 4 after simplification. अगर आप दोनों के y कोऑर्डिनेट्स करेक्ट बना लेते हैं तो इसका 1 मोर एक्यूरेसी का मार्क अवार्ड हो जाएगा। इसके बाद नेचर फाइंड करने के लिए वी नीड सेकंड डेरिवेटिव। सो d² y ओवर dx²। आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो है dy ओवर dx, दैट इज 8x माइनस, देखिए x³ है, ऊपर आके x⁻³ हो जाएगा ना, तो 18x⁻³ सो सेकंड डेरिवेटिव 8x का डेरिवेटिव होगा 8, नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव, एंड 18 थ्रीज आर 54, x⁻⁻4, -3, -1, -4. So finally, second derivative will be 8 plus 54 over x⁻⁴। अब आपने दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इनको सेकंड डेरिवेटिव में प्लग इन करके इनके रिजल्ट्स चेक करने हैं। d² y ओवर dx² at x is equal to +1.22, so 8 plus 54 over 1.22 स्क्वायर। 1.22 चूंकि स्क्वायर है लिहाजा इसका जो डिनोमिनेटर है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बाकी दोनों टर्म्स 8 और 54 पॉजिटिव हैं। इट शोज कि इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो मोर देन 0 आएगा। अब दूसरा पॉइंट टेस्ट करते हैं, d² y ओवर dx² एट x इज इक्वल टू -1.22, 8 प्लस 54 ओवर -1.22 इसका स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से जो नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सो इसका रिजल्ट भी मोर देन 0 होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव एक्स कोऑर्डिनेट पुट करने से आपको रिजल्ट मोर देन 0 या पॉजिटिव दे तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम पॉइंट होता है। अब चूंकि दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स आपको मोर देन 0 और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं लिहाजा बोथ पॉइंट्स आर मिनिमम। तो आप फाइनल रिजल्ट इसका बनाएंगे, सो बोथ पॉइंट्स बोथ पॉइंट्स आर मिनिमम। याद रखें कि ये रिजल्ट या कंक्लूजन आपने जरूर लिखना होता है। इसको लिखने से आपको एक्यूरेसी का 1 मार्क अवार्ड होगा।
वेरी कंपल्सरी टू राइट दिस फाइनल कंक्लूजन। तो यही वो टेक्स्ट होते हैं जिससे आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये वो छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप इग्नोर करके 1 और 2 मार्क्स आउट ऑफ 5 या 6 मार्क के क्वेश्चन में से आप उनको जो है वो उनका लॉस कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह के मार्क्स के जो लॉस होते हैं उनसे बचना चाहते हैं तो तमाम प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम विद पार्शियल मार्क्स सॉल्व करना सीखिए। See you in next video with new problem.